बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 11 के मैथ अकॉर्डिंग टू न्यू बुक जो कि पीके वाली बुक है उसके मुताबिक हम स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 वेक्टर का चैप्टर है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2 से। क्वेश्चन हमें गिवन है, इफ हमें एक वेक्टर गिवन है ए, इसके ऊपर एरो का निशान, ये बता रहे एरो का निशान डालें, जस्ट लाइन डालें, इसका मतलब होता है वेक्टर। आगे इसके कंपोनेंट हैं, वेक्टर कंपोनेंट आई जे के हो सकते हैं, या आई हो सकता है, जे हो सकता है, और सिंगल आई भी हो सकता है। तो इस वेक्टर में हमारे पास दो कंपोनेंट है, 3i माइनस 5j। इसके ऊपर जो कैप्स बनी है कंपोनेंट की निशानी, ये आई कंपोनेंट है, दिस इज जे कंपोनेंट, और ये हमारे पास दोनों मिला क्या बना रहे हैं, एक वेक्टर बना रहे हैं। सेकंड कंपोनेंट हमें दिए गए -2i प्लस 3j। देन फाइंड, तो हमें क्या है कि अगर आपको ये दो कंपोनेंट दो वेक्टर दिए जाएं तो आप फाइंड करके दें। फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा गया है a वेक्टर प्लस 2 इंटू बी वेक्टर, ये फाइंड करना है हमने। तो हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं a प्लस 2b का, यानी इन दोनों को कंबाइन करके एक वेक्टर हमने बनाना है। तो पहले मैं a वेक्टर की वैल्यू लिख देता हूँ। a वेक्टर की वैल्यू हमें गिवन थी 3i माइनस 5j, लिख लिया हमने, प्लस 2 लिखा, 2 लिखूंगा, साथ में 2 और बी के दरम्यान कुछ नोटेशन नहीं है, इसका मतलब 2b से मल्टीप्लाई होगा आगे चल के, लेकिन 2 लिखे बाद मैं ब्रैकेट कर दूंगा और b वेक्टर की वैल्यू लिख दूंगा जो कि है -2i प्लस 3j। तो वैल्यू हमने लिख दी। नेक्स्ट स्टेप पर आता हूँ, 3i माइनस 5j एज इट इज लिखा, 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 टू 4 प्लस माइनस -4i एंड देन 2 3 6 6j। अब i इन टर्म्स ऑफ i सॉल्व होगा, यानी i की वैल्यू i कंपोनेंट के साथ सॉल्व होगी, j कंपोनेंट की वैल्यू j कंपोनेंट के साथ, और k होता तो k कंपोनेंट की k के साथ सॉल्व करेंगे। इस वक्त हमारे पास सॉल्व k नहीं है तो हम इन दो कंपोनेंट्स को सॉल्व करेंगे। तो i को सॉल्व करता हूँ i के साथ, 3i माइनस 4i, माइनस की वैल्यू बड़ी है तो 3i में से 4i निकाल दें, जस्ट i रहेगा, बट कौन सा i, क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी तो जस्ट साइन कौन सा आएगा साथ में, माइनस का। देन -5j प्लस 6j, अब देख सकते हैं आप प्लस की वैल्यू बड़ी तो 6j में से 5j माइनस कर दें, 1j रह जाएगा, तो 1j लिखें, जस्ट j लिख दें, दोनों का एक ही मतलब, 1j लिखें या j लिख दें, एक ही मतलब है, क्योंकि प्लस की वैल्यू बड़ी है इस वक्त हमारी माइनस की वैल्यू से। -5 तो साइन कौन सा आएगा, यहाँ पर साइन की करेक्शन कर लें, साइन आएगा आपका प्लस 3i, फिर देख लें -4i, तो हमारे पास -4i बड़ी वैल्यू का साइन आएगा, तो बड़ी वैल्यू का साइन हमने डाल के 3i वो -4i, जब j पर आए तो ये -5j था और ये 6j, प्लस 6j में से 5j माइनस करें तो 1j रहेगा, 1j लिख लें, जस्ट प्लस j लिख लें। तो इस तरह से हमने सोल्यूशन दिया a प्लस 2b का। सेकंड पार्ट पर आते हैं। सेकंड पार्ट में कहा जा रहा है 3a माइनस 2b, यानी ये वेक्टर हमने फाइंड करना है। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका, 3a माइनस 2b, मैं 3 लिखूंगा एंड देन a वेक्टर, तो a वेक्टर की वैल्यू हमें गिवन क्वेश्चन स्टार्ट में 3i माइनस 5j, वो मैंने लिखी, i माइनस साइन 2 इंटू b वेक्टर की वैल्यू 2 माइनस 2i प्लस 3j, और ये भी हमें गिवन है -2i प्लस 3j। तो अब इनको सॉल्व करता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ इसे, 3 3 जा 9 हो जाएगा, 3 5 जा 15 प्लस माइनस -15, आई होगा तो आई कंपोनेंट लिखेंगे, जे होगा तो जे कंपोनेंट। यहाँ आपने एहतियात करनी कि बाहर भी माइनस साइन आ रहा है, अगर आगे माइनस साइन होगा तो माइनस, जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो साइन क्या हो जाएगा, प्लस। तो 2 2 जा 4 और इन टर्म्स ऑफ आई है तो आई कंपोनेंट लिख दो, प्लस माइनस हो जाएगा, 2 3 जा 6 और साथ में जे। अब आई के साथ सॉल्व होगा कंपोनेंट के साथ, जे कंपोनेंट के साथ सॉल्व होगा, प्लस 9i, ये कैसे पता चला, जब इस वैल्यू के साथ कोई साइन ना आ रहा हो तो वैल्यू प्लस की होगी, 9i प्लस 4i, तो ये हो गया 13i, -15j और -6j। यहाँ पर स्टूडेंट की बहुत बड़ी गलतफहमी होती है, वो प्लस लिख देते हैं, क्योंकि वो कहते हैं सर यहाँ भी तो देखिए मल्टीप्लाई में देख लें आप, सारे मल्टीप्लाई में जब भी होगा माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो साइन क्या हो जाएगा आपका, प्लस, ये 2 2 4 आप सामने। लेकिन जब सिंपल ऐड हो रहे हों, देखिए -6j यहाँ पड़ा हुआ है, -15j यहाँ पड़ा, ये ऐड जरूर होंगे बट इनका साइन प्लस नहीं होगा, साइन माइनस का ही रहेगा, तो -21j। उम्मीद है ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नहीं चलता हूँ इसके थर्ड पार्ट में लिखा है 2, आगे ब्रैकेट लगी हुई, यहाँ पर आपने इसका बहुत ध्यान रखना है कि स्ट्रेट लाइन लगी हुई या ये ब्रैकेट, स्ट्रेट लाइन का वेक्टर में बिल्कुल और मतलब होता है ब्रैकेट्स का, और सिंपल ब्रैकेट लगी हुई तो इसका मतलब मैं सोल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। ये क्वेश्चन मेरे सामने 2 इंटू ब्रैकेट में a वेक्टर माइनस b वेक्टर, पहले मैं 2 को बाहर रखता हूँ और मैंने एक ब्रैकेट बड़ी सी डाल दी आपको समझने के लिए। मैं पहले इसके अंदर a वेक्टर की वैल्यू लिखता हूँ जो कि हमें गिवन है 3i माइनस 5j, आगे माइनस साइन उसने लिखा है, माइनस साइन डाल दो और फिर ब्रैकेट डाल दो, और b वेक्टर की वैल्यू लिखता हूँ जो कि सवाल में बार बार आपको बता रहा हूँ ऊपर लिखी हुई, दैट्स -2i प्लस 3j, क्वेश्चन में गिवन है हमें। हम पहले इस a माइनस b को सॉल्व करेंगे देन इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से, तो इधर 3i माइनस 5j रहेगा, माइनस साइन चलेगा, आप देखो माइनस साइन जब चलता है इट मीन दैट ये मल्टीप्लाई होने लगेगा माइनस साइन, तो नेगेटिव क्या हो जाएगा, जो भी आपको बात बताइए प्लस हो गया, एंड प्लस इंटू माइनस, प्लस माइनस -3j। अब हम i इन टर्म्स ऑफ i सॉल्व करेंगे एंड j इन टर्म्स ऑफ j,
तो 3i प्लस 2i दिस इज 5i हो गया हमारे पास, माइनस 5j एंड माइनस 3, अभी प्लस नहीं होंगे, प्लस का मतलब यानी साइन प्लस का नहीं आएगा क्योंकि मल्टीप्लाई तो हो ही नहीं रहा है, वैल्यूज पड़ी तो हम ऐड करेंगे लेकिन साइन किसका रहेगा, माइनस का, तो माइनस 5j और माइनस 3j माइनस 8j। अब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 2 5 से 10i हो जाएगा एंड 2 8 से 16 प्लस माइनस, क्योंकि यहाँ कोई साइन नहीं तो इसमें 2 की वैल्यू पॉजिटिव है और ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस 16j। इस तरह हमारे पास ये आंसर आ गया किसका, 2 इंटू a वेक्टर माइनस b वेक्टर का। तीसरे पार्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे यानी क्वेश्चन नंबर 4 पर। 4 से काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट इसके शुरू हो रहे हैं। लिखा है a वेक्टर प्लस b वेक्टर, लेकिन आप देख रहे हैं ब्रैकेट नहीं, सीधी लाइन है, सीधी लाइन का वेक्टर्स में मतलब होता है मैग्नीट्यूड, लेकिन मैग्नीट्यूड बात की बात है, पहले हमने a वेक्टर प्लस b वेक्टर को ऐड करके एक सिंगल वेक्टर फाइंड कर लेना है। तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर का, तो a वेक्टर की वैल्यू क्वेश्चन में हमें गिवन है दैट इज 3i माइनस 5j, फिर प्लस साइन डालता हूँ क्योंकि क्वेश्चन में प्लस साइन गिवन है, एंड देन b वेक्टर की वैल्यू डालता हूँ क्योंकि पहली वैल्यू के साथ माइनस साइन आ रहा है तो मैंने ब्रैकेट कर दिया उसको, माइनस 2i प्लस 3j। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3i माइनस 5j लिखा रहेगा, प्लस माइनस प्लस की वजह से आगे वाले साइन चेंज नहीं होंगे, प्लस माइनस माइनस ही रहेगा जैसे माइनस 2i एंड प्लस 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 3j रहेगा। अब i इन टर्म्स ऑफ i एंड j इन टर्म्स ऑफ j सॉल्व कर लेते हैं, यानी i वाली वैल्यू i के साथ, j वाली वैल्यू j के साथ। तो 3i में से 2i माइनस का साइन और 2i निकाल दो, कितना रहेगा 1i लिखें, जस्ट i लिखें, एक ही मतलब इसका, माइनस का 5j और प्लस का 3j। अब यहाँ पर आपने साइन का देखना है क्लास में, क्योंकि एक प्लस की वैल्यू एक माइनस की, तो कौन सी वैल्यू बड़ी, माइनस 5j प्लस 3, माइनस की वैल्यू बड़ी तो साइन कौन सा आएगा, माइनस का। 5 में से अब 3 माइनस कर दे तो हमारे पास वैल्यू रह जाती दैट इज 2, और कंपोनेंट कौन सा यूज हो रहा था दैट इज j, तो j हमने साथ में लिख दिया, तो हमारे पास वैल्यू बनी i माइनस 2j। अब क्वेश्चन भी कंप्लीट नहीं हुआ, क्वेश्चन उसने कहा था मुझे ये स्ट्रेट लाइन मैं आपको बता चुका, इसको कहते हैं मैग्नीट्यूड। तो a प्लस बी का, अब मैंने इसको पहले सिंगल वेक्टर बना लिया दोनों को ऐड करके, अब इसका मैग्नीट्यूड ले लेता हूँ। मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं, वेक्टर में i कंपोनेंट के साथ अगर कोई वैल्यू आ रही हो तो उसका आपने स्केयर लेना। अब आप कहेंगे सर यहाँ तो कोई वैल्यू नहीं आ रही, मैथ में जहाँ कोई वैल्यू नहीं आ रही तो जीरो नहीं होता, हमेशा याद रखिए वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर 1, यहाँ मैं 1 लिखता हूँ, i को नहीं लिखना, उसका स्केयर लेना उस वैल्यू का। अब ये के साथ देखें तो क्या आ रहा है, माइनस 2, और उसका भी स्केयर लेना है, और दरमियान में आपने साइन क्या डालना है, प्लस का, और ऊपर क्या डाल देना है, अंडर रूट। 1 का स्केयर क्या रहेगा, 1 का स्केयर 1 रहेगा, और 2 का स्केयर माइनस 2 का स्केयर, माइनस 2 का स्केयर का मतलब माइनस 2 को मल्टीप्लाई कर लें माइनस 2 से, तो माइनस 2 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, एंड 2 2 4, तो हमारे पास वैल्यू बनी पॉजिटिव 4। तो 4 प्लस 1 5 चूंकि किसी का भी रूट नहीं होता तो पॉइंट में नहीं लिखना, कैलकुलेटर उठा के ये ना कि आप पॉइंट में लिखना शुरू कर दें, बस एज इट इज छोड़ देना, ये आपका आंसर होगा। तो इस तरह से इसको हमने कंप्लीट किया। आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, इसके a मैग्नीट्यूड माइनस b मैग्नीट्यूड सोल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। अब इसने सिंगल मैग्नीट्यूड्स कर दी, पहले मैं a वेक्टर लिख देता हूँ जो क्वेश्चन में हमें गिवन है दैट इज 3i माइनस 5j। तो a वेक्टर को मैंने स्टार्ट किया, लिख दिया। अब इसका मैग्नीट्यूड लेता हूँ, जैसे हमें गिवन स्ट्रेट लाइन लगी है इसका मतलब होता है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने सीखा कि आई कंपोनेंट के साथ जो वैल्यू आ रही होगी, जो कांस्टेंट आ रहा होगा, उसका आपने क्या ले लेना है, स्केयर, फिर आगे प्लस साइन डालना है, ये फार्मूले का प्लस है। नेक्स्ट वैल्यू के साथ अगर माइनस आ रहा होगा तो ब्रैकेट में क्लोज करना है, देन उसके बाद स्केयर लेना है। नेक्स्ट वैल्यू के साथ हमारे साथ माइनस 5 आ रहा है, ब्रैकेट में माइनस 5 लिखा है, देन उस पर भी क्या डाल दिया, स्केयर, जे नहीं लिखना। 3 का स्केयर हो जाएगा 9, 5 का हो जाएगा 25, और नेगेटिव साइन फिर माइनस 5 इंटू माइनस 5 होगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 25 पॉजिटिव हो जाएगा। तो 25 प्लस 9 दिस इज 34, एंड 34 जो है किसी भी उसका रूट नहीं, परफेक्ट रूट नहीं, तो एज इट इज इसको छोड़ देंगे। आगे चलते हैं, हमने तो अभी एक कंपोनेंट एक उसको फाइंड किया मैग्नीट्यूड को, सेकंड मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। तो पहले मैं बी वेक्टर लिख लेता हूँ जो कि है माइनस 2i प्लस 3j। तो अब इसका मैग्नीट्यूड लेता हूँ, स्ट्रेट लाइन जैसे डालूंगा इसको अब मैग्नीट्यूड पढ़ा जाएगा, डिटर्मिनेंट नहीं पढ़ेंगे। सेकंड चैप्टर में हम मैट्रिसेस जब करते हैं तो इसको डिटर्मिनेंट कहा जाता है, बट वेक्टर में स्ट्रेट लाइंस को मैग्नीट्यूड कहते हैं। यहाँ पर i के साथ जो कंपोनेंट आ रहा है वो है माइनस 2, यानी इसका जो कोफिशिएंट आ रहा है तो उसका स्केयर ले लिया। j कंपोनेंट के साथ जो कोफिशिएंट आ रहा है दैट इज 3, तो उसका स्केयर ले लिया। दरम्यान में साइन कौन सा डालेंगे, हमेशा याद रखना है प्लस का साइन। माइनस 2 का स्केयर 4 हो जाएगा, एंड 3 का स्केयर 9। तो ये हमने स्केयर लिखा है यहाँ पर 4 और 9। 4 प्लस 9 कितना होता है, 4 प्लस 9 13 होता है, और 13 भी परफेक्ट स्केयर नहीं तो इसको एज इट इज लिखेंगे। नाउ हमने फाइंड क्या करना था, a का वेक्टर माइनस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ए वेक्टर की वैल्यू हमारे पास क्या आई मैग्नीट्यूड में वैल्यू थी 34, बी वेक्टर की वैल्यू क्या आई हमारे पास रूट 30। तो
√34 माइनस √13 एज इट इज छोड़ देना, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट पे आता हूँ जो है 6 पार्ट में लिखा है ए वेक्टर बाय बी वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड चूंकि मैंने पहले ही फाइंड कर ली प्रीवियस क्वेश्चन में, तो वही मैग्नीट्यूड मैं यूज करता हूँ। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आ गया था मेरे पास। आपने सारा प्रोसीजर इस पार्ट के, अगर पेपर में ये पार्ट्स आ जाता है तो आपने यहाँ से स्टार्ट करना होगा। पहले वेक्टर लिखेंगे, फिर उसका मैग्नीट्यूड लेंगे, देन चूंकि मैं भी फाइंड कर चुका हूँ तो मैं उसी को यूज़ कर रहा हूँ। तो उसका मैग्नीट्यूड मेरे पास आया था 34, तो मैंने 34 लिख दिया ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बाय बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मेरे पास 34, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी हमने ऊपर फाइंड किया था, दैट इज 13। तो चूंकि हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है वो ए मैग्नीट्यूड का वेक्टर बाय बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मेरे पास है √34 और नेक्स्ट क्या है √13। तो एज इट इज लिखा हो, तो इस तरह से पार्ट को हमने कंप्लीट किया। उम्मीद है आपको अच्छे से पार्ट सारे समझ आ गए। बगैर को टाइम जाएगी क्वेश्चन नंबर 2 के एक पार्ट पर आता हूँ, वो भी साथ सॉल्व कर लेते हैं। फाइंड द यूनिट वेक्टर। अब हमने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है हैविंग सेम डायरेक्शन, यानी उसकी डायरेक्शन सेम है, यानी उस वेक्टर की डायरेक्शन हेड टू टेल है तो दूसरे वेक्टर की भी हेड टू टेल है, यानी कि वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है आपका तो दूसरा वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में। तो इस वजह से उन्होंने लिखा है कि सेम डायरेक्शन एज द वेक्टर गिवन बिलो, जिस वेक्टर की आपको गिवन है डायरेक्शन। तो हमें जो वेक्टर गिवन दैट इज 3i। वेक्टर जब भी गिवन हो, बेशक i j k में हो